हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 16, जो कि अबीहू चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बात मानिए, अगर इस लेक्चर को आप देखिएगा तो 5 नंबर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पक्का, मेरी तरफ से 5 नंबर आप लोगों को आने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडरू चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए और वहां पे आप लोग को नोट्स और HW इसका सेंड कर दिया जाएगा। और कोई डाउट हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, वहां से आप कांटेक्ट करके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी HW कुछ भी डाउट हो आप वहां पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज अबीहू का लेक्चर नंबर 16, जिसमें मैं आप लोगों को आज स्टडी करवाऊंगा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अबीहू का व्युत्क्रम ज्ञात करना। यानी कोई हम लोगों को अबीहू दिया हुआ है, उसको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा कैसे एक अबीहू का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, यही आज हम लोग को देखना है। और इससे आप लोगों को क्वेश्चन 5 मार्क में बोर्ड एग्जाम में आता है। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 16, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अबीहू का व्युत्क्रम ज्ञात करना हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखिए, उसके पहले उसके पहले मैं आप लोगों को अबीहू चैप्टर में क्या क्या पढ़ा चुका हूं ये बता दूं ना, ताकि जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो जाकर लेक्चर का देख लें। और टोटल वीडियो कहां मिल जाएगा, टोटल वीडियो आप लोगों को वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा चैनल पे, वहां टोटल वीडियो आप लोगों को संबंध और फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आप लोगों को क्या, आप लोगों को अबीहू का भी लेक्चर नंबर कितना था, 16 था ना, 15 तक आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं मैं अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ा चुका हूं। मैं अभी तक आप लोगों का अबीहू चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का अबीहू का परिचय दिया था, उसके बाद अबीहू के प्रकार पढ़ाया था, उसके बाद अबीहू पर संक्रिया किए थे। इसमें हम लोग 4 टॉपिक देखे थे। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को अबीहू का योग, दूसरा अबीहू का घटाव, तीसरा अबीहू का एक अदिश से गुणन, चौथा अबीहू का गुणन, पांचवा इसी में पढ़ाए थे अबीहू का परिवार, तो आप लोग को पढ़ा चुका हूं, पूरा समाप्त आप लोगों को हो चुका है। उसके बाद सममित तथा विषम सममित क्या होता है, कौन सा अबीहू होता है, ये सब का जानकारी आप दे चुका हूं। उसके बाद आप लोगों को अबीहू का प्रारंभिक संक्रिया, अबीहू रूपांतरण और उसके बाद आप लोगों को व्युत्क्रमीय अबीहू आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुका हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अबीहू का व्युत्क्रम पढ़ेंगे। और ये दोनों का मिक्सचर आप देख सकते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, और यहां देख सकते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, अबीहू का व्युत्क्रम, और ये हम लोगों को व्युत्क्रमीय अबीहू या इसको बोले अबीहू का व्युत्क्रम मतलब सिम होता है, यानी ये दोनों का मिक्सचर है। तो हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी हम लोगों को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी अबीहू को कैसे हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों का स्क्रीन के सामने क्या दिख रहा है, दिख रहा है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अबीहू का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप लोगों को स्क्रीन पे आ गया। चलिए ये हम लोगों को क्या है, ये इसका थ्योरी है। तो इसका जो थ्योरी है ना, थोड़ा सा आप लोगों को पेचीदा लगेगा, पेचीदा मतलब आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा। थ्योरी से आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन कीजिएगा आप लोगों को मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों का थ्योरी समझ में भी नहीं आए तो आप 2 मिनट 3 मिनट और इंतजार कीजिएगा, आप क्वेश्चन पर देखिएगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए थ्योरी ये है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अबीहू का व्युत्क्रम कैसे निकलता है। तो बोला जा रहा है कि माना कि ABC 3 समान कोटि के अबीहू इस प्रकार है कि x बराबर AB, यानी आप लोगों को बोला कि मानना कि कोई अबीहू x है, कोई अबीहू क्या है, x है, कोई अबीहू a है और कोई अबीहू b है। जहां जो x है, जहां x बराबर a इंटू b है, अगर यहां पे a इंटू b है तब आप लोगों को बोला कि अबीहू समीकरण 1, और ये समीकरण आप लोगों को 1 मान लिया। तो क्या बोला कि अबीहू समीकरण 1
तब भी वैध है जब इसके बाएं पक्ष के अभिहु x पर कोई पंक्ति संक्रिया और दाएं पक्ष के गुणनफल अभिहु ab के पहले अभिहु a पर उसी पंक्ति संक्रियाएं को प्रयोग एक साथ किया जाए। यानी आप लोगों को यह बोला है ना कि ये तब वैध है, तब ये परिभाषित है जब आप लोगों को ये जो आया इसमें अगर आप बाएं पक्ष में लगा रहे हैं पंक्ति संक्रिया तो गुणनफल जो पद है उसमें जो फर्स्ट अभिहु है इसमें भी आप लोगों को पंक्ति संक्रियाएं लगाना होगा। और मैं आप लोगों को पंक्ति संक्रियाएं और आप लोगों को स्तंभ संक्रिया मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को पंक्ति संक्रियाएं और आप लोगों को स्तंभ संक्रिया मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। बताइए कौन कौन स्टूडेंट है जो पहले पढ़ चुके हैं पंक्ति संक्रियाएं और स्तंभ संक्रियाएं। मैं आप लोगों को पंक्ति संक्रिया में 3 संक्रिया बताया था और स्तंभ संक्रिया में भी 3 संक्रिया बताया था। मैं साइड में कहूं लिख देता हूं, कहां पे जगह है देखिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहां पे लिखूं कहां पे लिखूं कहां पे लिखूं कहां पे लिखूं। चलिए यहीं पे मैं लिख रहा हूं इसको रेज करके। यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले पंक्ति संक्रिया है। तो पंक्ति संक्रिया पहला ये था कि हम लोग किसी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल पहला हम लोगों को था। दूसरा क्या था कि किसी पंक्ति में हम क्या कर सकते हैं, किसी पंक्ति में हम लोग क्या करते हैं, ये आर आई है, आर आई से आर जे में हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा संक्रिया इसी में यह था कि हम चाहे तो किसी स्पेशल पंक्ति में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरा प्रक्रिया क्या था, तो तीसरा हम लोगों को इसका प्रक्रिया था ये था इसका हम लोगों को कि अगर चाहे तो किसी पंक्ति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस पंक्ति से किसी दूसरे पंक्ति में कुछ गुना करके नॉन जीरो नंबर से शून्यंतर नंबर से मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं। ये हम लोगों को था प्रक्रिया नंबर 3, संक्रिया नंबर हम लोगों को 3 था। और वैसे ही हम लोग कॉलम में भी देखे थे यानी स्तंभ में भी देखे थे। स्तंभ का पहला प्रक्रिया ये था हम लोगों को कि चाहे तो किसी कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हम लोगों को पहला संक्रिया था। दूसरा संक्रिया ये था कि किसी संक्रिया में हम लोग चाहे तो किसी नॉन जीरो नंबर से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्तंभ में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों का संक्रिया ये था कि किसी हम चाहे तो किसी हम लोगों को जो हम लोगों का स्तंभ है इसमें किसी दूसरे स्तंभ से कुछ गुना करके भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग देखे थे क्या, 3 संक्रिया देखे थे स्तंभ का और 3 संक्रिया हम लोग देखे थे किसका, तो पंक्ति का देख चुके हैं। मैं पहले आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे क्या बोला था ये आप लोग याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज करूंगा, देखिए इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि जगह ज्यादा घिच-पिच लगेगा देखने में, तो आप लोगों को समझने में और मुश्किल का सामना करना होगा। ये बोलता है कि अगर आप किसी जो ऐसे अगर कोई परिभाषित है x बराबर ए बी, तो आप क्या कर रहे हैं कि पहला जो यहां पे परिभाषित करने के लिए x में अगर आप लगा रहे हैं पंक्ति संक्रिया है, तो आप लोगों को साथ ही जो गुणनफल है उसका जो पहला अवयव है उसमें भी आप लोगों को पंक्ति संक्रिया है साथ में लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहां पे अभिहु है, कि मान लीजिए कि 2 × 2 का है, ये कोई अभिहु है और यहाँ पे कोई अभिहु है, ये 2 × 2 है या 2 × 2 है। तब आप लोगों को इसमें मान लीजिए कि ये अभिहु में आप क्या कर रहे हैं कि R1 RI है और R जो जे के आप इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लोगों को साथ ही RI और R जे को क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी के आगे क्या बोल रहा है कि अभिहु समीकरण 1 में तब भी वैध है जब इसके बाएं पक्ष में अभिहु x पर कोई स्तंभ प्रक्रिया संक्रियाएं और दाएं पक्ष के गुणनफल अभिहु ab के पहले अवयव b पर, यहां पे दूसरे अवयव देखिए, पहले अवयव नहीं दूसरे अवयव, दूसरे अवयव b पर उसी स्तंभ संक्रियाएं का प्रयोग एक साथ किया जाए। यानी आप लोगों को बोला कि अगर आप इस तरह से कोई परिभाषित है तो आप लोग इसमें स्तंभ प्रक्रिया लगा रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि अगर x में आप स्तंभ संक्रिया लगा रहे हैं तो आप लोगों को गुणनफल के दूसरा जो अवयव होगा उसमें भी वही संक्रियाएं लगाना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पे हम लगा रहे हैं CI और C जो को हम इंटरचेंज करेंगे,
यानी हम इसमें स्तंभ प्रक्रिया लगाएंगे तो इसमें भी हम लोगों को साथ साथ ही स्तंभ प्रक्रिया लगाना होगा। अगर नहीं समझ में आया, मुझे आशा है कि बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, तो नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या है, मैं क्वेश्चन तुरंत अभी करवाऊंगा। देखिए आप लोग 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, ए का प्रतिलोम निकालना, यानी अब हम लोग को क्या करना है, ए का प्रतिलोम। ए का प्रतिलोम मतलब क्या, ए बी का हम लोगों को निकालना है। ए का प्रतिलोम मतलब निकालना है, आप लोग बताइए ए का प्रतिलोम मतलब क्या होता है। ए का प्रतिलोम मतलब क्या होता है, ए का प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स निकालना है या बी निकालना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, ए का प्रतिलोम। इसको मैं बी से भी लिख सकता हूं, यानी अगर आ जाए कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई आ गया, तो अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हम लोग को बी ज्ञात करना है कि बी क्या आ जाए, ताकि ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे, वो हम लोगों को इकाई अबीहू आ जाए हम लोगों को, यानी यहाँ पे बी ज्ञात करना है। और बी को दर्शाते कैसे हैं, तो बी को हम लोग ए इनवर्स से दर्शाते हैं। मैं आप लोगों को पिछला क्लास में ये समझा चुका हूं। तो देखिए यहां पे हम लोग को क्या करना है, ए का प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी हम लोगों को ए इनवर्स ज्ञात करना है, बोल दीजिए, या आप बोलिए कि बी ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि माना कि ए एन कोटि का एक व्युत्क्रमीय अभी हो, जो ए है और वो आप लोग को एन कोटि का एक व्युत्क्रमीय अभी हो, तो क्या होगा, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पिछला क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को मैं पिछला क्लास में पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई अभिहु व्युत्क्रमीय अभी हुआ तो वो a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखिए इतना लिख सकता हूं। अगर यहां पे देखिए एक बताओ, अगर a इंटू बी बराबर आई है और a बराबर कितना है, b बराबर कितना, तो b बराबर हम लोगों को a इनवर्स है, इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू ए इनवर्स बराबर आई। और अगर यहां से है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a बराबर आई, ये बिल्कुल लिख सकता हूं कि नहीं, ए बराबर आई ए मैं लिख सकता हूं कि नहीं, देख सकते हैं कि इसको ए को मैं उस तरफ भेजा तो मैं हो जाएगा ना, ए बराबर आई है, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वही लिखा हुआ देखिए, यहां जो अभिहु है वो क्या है, ए बराबर आई ए हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आई एन मतलब आई है, जो एन कोटि का यहां पे अभिहु है, या उसको मैं लिख सकता हूं अर्थात ए बराबर आई ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तब देखिए अगर ए बराबर आई ए लिखते हैं तो यहीं से हम लोगों को व्युत्क्रम अभिहु निकलता है। कोई भी आप लोगों का अभिहु दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें हम पंक्ति संक्रिया लगाएं, पंक्ति संक्रियाएं द्वारा निकालकर हम व्युत्क्रम ज्ञात करें, तब आप लोगों को क्या लिखना होगा, ये अभिहु है जो बराबर ये हम लोगों को आई अभिहु, जिस कोटि का ये अभिहु है उसका हम लोगों को इकाई अभिहु, और इंटू हम लोगों को ये ए लिखना होगा। और क्या करना होगा कि जो हम लोगों को बायां पक्ष में है उसको हम लोग किसी भी प्रकार से कोई भी संक्रिया लगा के, हम लोग पंक्ति संक्रिया का लगा तो कोई भी पंक्ति संक्रिया लगा के कैसे भी करके हम लोगों को उसको इकाई अभिहु में लाना है। और इकाई अभिहु में आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, इकाई अभिहु मतलब आई बराबर यहाँ पे कोई न्यू अभिहु आ जाएगा, और इंटू ए, और आई बाई ए हम करेंगे यहां से तो क्या आएगा, आई बराबर ए बराबर ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, और यहां से ए इनवर्स बराबर जो ये मिलेगा यही आप लोगों को हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैं सिर्फ समझाया हूं, मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब ए बराबर आई है पर पंक्ति संक्रियाएं का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक कि बाएं पक्ष में इकाई अभिहु आई ना आ जाए। मैं अभी तक आप लोग बताया था ना कि अगर आप चाहते हैं पंक्ति संक्रिया लगाना तो आप ए बराबर आई ए लिखकर जब तक आप लोग पंक्ति संक्रिया लगाए, जब तक आप लोग को बायां पक्ष में इकाई अभिहु नहीं आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम लिखे ए बराबर, ऐसे मैं निकालूं ए बराबर आई ए, तो ये कब लिखिएगा, तो ये आप लोगों को तब लिखिएगा जब आप लगाना चाहते हैं कि हम स्तंभ संक्रिया लगाएं। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा दोनों बात मैं क्वेश्चन के सहारे से। अब मैं अभी इतना मत मानिए कि अगर आप चाहते हैं कि स्तंभ संक्रियाएं से किसी अभिहु का हम निकाले व्युत्क्रम, तो आप लोगों को लिखना होगा ए बराबर आई ए लिखना होगा। और वही लिखा हुआ जब हम स्तंभ संक्रियाएं का प्रयोग करते हैं तब हम ए बराबर आई ए, आप देख सकते हैं दोनों का क्रम अलग अलग है। कहा गया है यहाँ पे देखिए, यहां पर ए बराबर आई ए है और यहां पे ए बराबर ए इंटू आई है, दोनों अलग अलग है। जब हम लगा रहे हैं पंक्ति संक्रिया तब हम इस तरह से निकालेंगे, और जब हम स्तंभ संक्रिया निकालेंगे तो हम लोग इस तरीके से निकाल के हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे।
और क्या करना है, का प्रयोग करना है। इसके बाद हम स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक बाएं पक्ष में इकाई अभिहु आई ना आ जाए। हम लोगों को काम सेम करना है, लेकिन आप लोगों को जब स्तंभ संक्रिया लगाएंगे तो आप लोगों को इस तरीका से लिखकर स्तंभ संक्रिया व्युत्क्रम निकालना है, और जब आप निकाल रहे हैं पंक्ति से तो आप लोगों को इस तरह से निकालकर व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और नोट में एक बात क्या दिया हुआ, नोट में दिया हुआ यदि ए बराबर आई पर एक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ क्रियाएं का प्रयोग करने पर बाएं पक्ष के एक या अधिक पंक्तियों या स्तंभों के सभी अवयव शून्य हो जाए तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यानी नोट में यह दिया हुआ ना स्टूडेंट कि अगर किसी अभिहु का आप निकाल रहे हैं व्युत्क्रम, आप लोग या तो निकाल रहे हैं पंक्ति संक्रिया द्वारा या आप निकाल रहे हैं स्तंभ संक्रिया द्वारा, किसी भी संक्रिया से निकाल रहे हैं और आप लोगों को बायां पक्ष में यानी LHS में किसी भी आप लोगों को किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में टोटल एलिमेंट 0 हो गया ना, तब उसका A इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने पे थ्योरी का ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो थ्योरी अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, थ्योरी करने का कोई जरूरत ही नहीं बनता है। और ये आप लोगों को थोड़ी क्या पूछ रहा है, प्रूफ करने के लिए आप प्रूफ कीजिए, आपसे कभी नहीं पूछेगा, आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन के व्युत्क्रम निकालने के लिए स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी आप लोगों को रो ऑपरेशन द्वारा लगाकर यानी पंक्ति संक्रियाएं लगाकर इस अभिहु का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम रो ऑपरेशन करें या पंक्ति आप लोग संक्रिया लगाएं तो हम लोगों को इस मैट्रिक्स को A इंटू आई ए के फॉर्म में लेकर चलना होगा। मैं अभी आप लोगों को बता चुका था। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं A लिखता हूं। देखिए ए लिखता हूं मतलब 2 1 1 1 बराबर आई ए मतलब 1 0 0 1 इंटू ए। हम लोगों को इतना लिख चुके। हम लोगों को ए इनवर्स ज्ञात करना है ना, और हम लोग लगा रहे हैं कौन अभिक्रिया, तो हम लोग लगा रहे हैं रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं। तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये आया, इसके बाद हम लोग को ये करना है कि जो हम लोग का बायां पक्ष है ये है, इसको हम लोग पंक्ति संक्रिया रो ऑपरेशन लगाकर किसी भी प्रकार से हम इसको क्या करें कि इकाई अभिहु आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे। चलिए मैं कन्वर्ट करता हूं। देखिए मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ खुद से, आप लोगों को इसके बाद, और ये सबसे टफ टॉपिक आप लोगों का अभिहु का है, आप लोगों को टोटल अभिहु समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन आप लोगों से मिस हो जाएगा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी का 3.4 का जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्यूशन कीजिएगा। नहीं सॉल्यूशन होगा तो आप बोलिएगा, आप लोगों को टोटल का आप लोगों को सॉल्यूशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और इसका वीडियो भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आना शुरू हो जाएगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रो ऑपरेशन से यानी पंक्ति संक्रिया द्वारा निकालना है इसका व्युत्क्रम। तो हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि इसको कैसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अभिहु में हम कन्वर्ट कर सके। और हम लोग को इकाई अभिहु मतलब कितना चाहिए, 1 0 0 1। ये इसको हम लोगों को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतना को हम लोगों को रो ऑपरेशन लगाकर पंक्ति संक्रिया लगाकर इतना में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि यहाँ 2 है ना, और यहाँ हम चाहिए क्या, यहाँ हम लोगों को चाहिए 1 और यहाँ हम लोगों को चाहिए 0। अगर मैं क्या कर रहा हूं, जो हम लोगों को रो 2 है, हम लोगों को रो 2 है, उसमें अगर हम R1 को यानी रो 1 को घटा दूं तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा 0, और यह हम अभिक्रिया लगा सकते हैं। मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि हम ये चाह रहे हैं कि जो R1 रो 1 है, इसमें जो R1 है उसमें मैं R2 को कर दूं सब्ट्रैक्ट। मैं ये सोच रहा हूं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा हम लोगों को 2 का सब्ट्रैक्ट 1 से तो आ जाएगा 1 का सब्ट्रैक्ट 1 से तो आ जाएगा 0, और क्या आएगा, हम लोगों को R2 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, R2 में कोई भी हम लोग संक्रिया नहीं लगा रहे हैं। तो क्या बताइए, अगर R2 में हम कोई संक्रिया नहीं लगा रहे हैं तो R2 तो सेम रह जाएगा ना, तो यानी 1 ये रह जाएगा, और साथ साथ ही यहां भी हम लोगों को वो अभिक्रिया लगेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, ये मान लीजिए कि x बराबर आई ए के फॉर्म में है, ये मान लीजिए कि इसका फॉर्म में है x बराबर AB के फॉर्म में है,
तो अगर हम लगा रहे हैं पंक्ति संक्रिया, तो मैंने क्या बोला था कि अगर लगा रहे हैं हम लोग रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो अगर इसमें हम लोग रो ऑपरेशन लगाए तो साथ साथ में इसके में भी हम लोगों को रो ऑपरेशन लगाना होगा। ये मैं आप लोगों को बताया था पहले, आप ध्यान रखिए कि मैं आप लोगों को बताया था। तो मैं यहां भी लगेगा वह क्रिया, तो क्या करेंगे यहां भी हम लोगों को अब क्रिया लगाना होगा, रो 1 से रो 2 को घटाना होगा, और रो 1 ये है और रो 2 ये है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का सब्ट्रैक्ट 0 के साथ तो आएगा 1, 0 का सब्ट्रैक्ट -1 के साथ तो -1, और R2 में तो हम लोग कोई भी संक्रिया नहीं लगाए हैं तो आ जाएगा 0 और A1 यहाँ पे आ जाएगा, और इनटू हम लोगों को ये A आ जाएगा। इतना आ गया ना। हम लोगों को ऊपर वाला जो रो 1 है ये हम लोगों को मिल गया। देखिए रो 1 है ये हम लोगों को मिल गया, और ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक ही बार लगाए संक्रियाएं और मिल जाए। आप लोगों को एक ही संक्रियाएं को कई बार लगाना पड़ सकता है। ये तो क्वेश्चन आसान था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों को करवाने के लिए बताया था कि देखिए यहाँ पे एक ही बार आप क्रिया लगाएं और हम लोगों को रो 1 मिल गया। लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार आप क्रिया लगाएं और रो 1 आप लोगों को मिल जाए। आप लोगों को 4 बार 5 बार आप क्रिया लगाने पे भी रो 1 मिल सकता है। देखिए मैं क्या किया, मैंने यहां पे अब क्रिया लगाया तो हम लोगों को रो 1 मिल गया। अब हम रो 2 पे चलते हैं कि रो 2 में अगर 0 1 किस तरह से मिल जाए तो हम लोगों को मेन कम हो जाए, क्योंकि हम लोगों को ये इकाई अभिहु आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसके लिए हम लोग जो रो 2 है ना उसमें मैं रो 1 घटा रहा हूं। तो अगर मैं रो 2 में रो 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये देखिए 1 और ये सब्ट्रैक्ट होकर हम लोगों को 0 मिल जाएगा, और अगर यहां 1 में से 0 भी सब्ट्रैक्ट हुआ तो हम लोगों को ये 0 ही रह जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा क्रिया लगा रहा हूं, मैं संक्रिया लगा रहा हूं R2 में मैं लगा रहा हूं R2 माइनस R1 लगा रहा हूं। तो क्या आएगा हम लोगों को R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी हम लोगों को 1 और 0 ये रह जाएगा, और ये 0, और इसमें हम लोगों को भी R1 में कोई चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा 1 -1 हम लोगों को। और इसमें हम लगा रहे हैं अब क्रिया कौन, ये अब क्रिया हम लगा रहे हैं जो रो 2 है उसमें मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी 1 में मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और 1 में मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा हम लोगों को 1 आएगा, यानी हम लोगों को ये मिल जाएगा इस अभिहु में। यहां पे क्या मिलेगा, तो यहां पे हम लोगों को 1 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना होगा, तो 1 माइनस कितना 0 माइनस 1, यानी हम लोगों को आ जाएगा ये -1, और ये होगा 1 और ये माइनस करना है कितना रो 1 के एलिमेंट को, यानी -1 को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को 2, यानी हम लोगों को ये आ गया इस तरफ, हम लोगों को दाएं तरफ ये मिल गया, और जिसमें हम लोगों को ये मिल गया। अब आप लोगों को इसको मैं I लिख सकता हूं, देखिए तो ये हम लोगों को I है, और ये अगर I है, I बराबर कितना है, तो I बराबर 1 -1 और 2 इंटू A है। तो यहां से क्या होगा, अगर मैं A को इस तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, I बाटे A बराबर 1 -1 और 2 होगा, और I बटे A कितना होगा, I बटे A हो जाता है आप लोगों को A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, तो A इनवर्स बराबर हम लोगों को आ गया 1 -1 और 2। मैं ये भी बता दूं कि I बटे A बराबर कहां से आया। हम लोग जानते हैं कि A इंटू B बराबर कितना होता है, I होता है ये मैं जानता हूं। तो अगर यहां से मैं B निकालूं तो B कितना होगा, तो B आ जाएगा हम लोगों को I बटा A, और ये जो B ही होता है वो ही ना आप लोगों को A इनवर्स होता है, यानी A इनवर्स बटे बराबर कितना आ गया, I बटे A आ गया, यानी A इनवर्स बराबर हम लोगों को ये आया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, बताइए आप लोग कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर समझ में आ गया। और चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आप लोगों का स्क्रीन के सामने है। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है
बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी आप लोगों को इस मैट्रिक्स को कॉलम ऑपरेशन द्वारा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन द्वारा इसको क्या करना है, इसका इनवर्स ज्ञात करना है। यानी स्तंभ संक्रियाएं का उपयोग करके अभिहु का व्युत्क्रम ज्ञात करना हम लोगों को है। बताइए आप लोगों से ज्ञात हो सकता है? बताइए आप लोगों से ज्ञात हो सकता है? अगर ज्ञात हो सकता है तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और ज्ञात कीजिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल सके। मैं अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था ना आप लोगों को, मैं पिछला क्वेश्चन करवाया था पंक्ति से, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को स्तंभ से करना, इनवर्स निकालना है सिर्फ। चलिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है b बराबर 2 माइनस 6 1 माइनस 2 दिया हुआ है ना। और हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई स्तंभ संक्रिया से निकालेंगे या कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे, तब इस मैट्रिक्स को हमको लिखना होगा b इंटू बी आई के फॉर्म में, क्योंकि आप लोगों को इस फॉर्म में लिखा हुआ था ना, x बराबर ए बी के फॉर्म में। यहाँ x बराबर देखिए यहाँ पे ए बराबर ए आई के फॉर्म में अभी दिखाया था ना कि लिखते हैं कब, जब हम किसी अभिहु को स्तंभ संक्रियाएं का उपयोग करके निकालते हैं उसका व्युत्क्रम, तब हम लोग लिखते हैं ए बराबर आई के फॉर्म में। तो यहाँ बी अभिहु है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी बराबर आई, बी आई के फॉर्म में। और फिर हम लोग को जो बायां पक्ष आएगा एलएचएस आएगा 2 माइनस 6 1 माइनस 2 और बराबर b और i क्या है, तो i हम लोगों को 1 0 0 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किसी भी तरह से हम लोग को जो बायां पक्ष एलएचएस है इसमें हम किसी प्रकार से इकाई अभिहु तत्मस्तक अभिहु लाने का कोशिश भी करेंगे। कोई संक्रिया हम लोग लगा के, कोई 3 हम लोग का स्तंभ की संक्रिया है ना, उसको बारी बारी से लगाकर, कोई ये लगाकर, कभी वो लगाकर, कभी अपने दिमाग से सोचकर किसी भी प्रकार से इसको हमको तत्मस्तक अभिहु या इकाई अभिहु लाना है। तो मैं सोचता हूं कि किस तरह से हम लोगों को ये तत्मस्तक अभिहु आएगा। तो यहां से देखिए ये हम लोगों को 0 हो सकता है, ये जो हम लोगों को 0 हो सकता है। कैसे, जब मैं अगर C2 है, अगर C2 में मैं क्या करूं, C2 में मैं ऐड करूं 3 इंटू C1 को अगर मैं ऐड करूं ना, तो ये हो जाएगा 6 और ये -6 है, तो दो ऐड होकर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे है और ये +3 यहाँ पे हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 और कॉलम 1 में हम लोग को वहां से मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं C2 में अभिक्रिया लगा रहा हूं। देखिए तो क्या आएगा, C2 में जब मैं अभिक्रिया लगाऊंगा तो C1 तो सेम रह जाएगा, C1 बिल्कुल सेम रह जाएगा, C1 में नो चेंजिंग C1 में कोई क्यों, उसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो C1 में नो चेंजिंग। तो देखिए C1 में कुछ नहीं चेंजिंग किया, C2 में क्या चेंजिंग होगा, तो C2 में चेंजिंग होगा कि जो C2 है उसमें 3 से गुना होकर C1 ऐड हो जाएगा। तो देखिए इसके साथ कौन ऐड होगा, तो इसके साथ ये ऐड होगा, तो -6 और +3 इंटू C1, यानी 3 और इंटू C1 कितना है, तो 2 है। तो कितना आएगा, ये हम लोगों को 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और प्लस कितना होगा 3C1, यानी 3 इंटू C1 इस स्थान पे कितना है, तो 1 है। तो कितना होगा, ये -2 है और ये +3 है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 1 यहाँ पे मिल जाएगा। और हम लोगों को RHS में क्या क्या चेंजिंग होगा, जो मैं दिखता हूँ यहाँ पे देखिए RHS में क्या चेंजिंग होगा, तो RHS में क्या चेंजिंग होगा, C2 प्लस C3 है ना, तो ये 0 में से कितना ऐड होगा, 0 + 3 इंटू C1, यानी 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 +3 इंटू C1 करेंगे यहाँ पे, तो 0 आएगा, तो आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। यानी हम लोगों को ये मिल जाएगा ये अब क्रिया लगाने पे। अब हम लोग को देख रहे हैं कि अब हम लोग को LHS का काम तो हो गया, हम लोगों को यहाँ पे स्तंभ 2 कॉलम 2 का यहाँ पे काम होगा, क्योंकि कॉलम 2 में हम लोग को यही चाहिए था। देखिए तो 1 यहाँ पे 1 0 0 1 चाहिए था, तो ये तो हम लोगों को मिल गया। अगर यहाँ पे कॉलम 1 में यहाँ पे 1 हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम लोगों को काम हो जाएगा। बताइए आप लोग, तब हम लोगों को यहाँ पे अगर कर दे, यहाँ पे 1 किसी प्रकार से और यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 0 मिल जाए, तब हम लोग को काम हो जाएगा ना, तो बिल्कुल काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अभिक्रिया ऐसे भी लगा सकते हैं ना, इसकी C1 में मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/2 C1 कर रहा हूँ,
अगर 1/2 से C1 में डिवाइड दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/2 1 हो जाएगा और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हम लोग को 0 ही रहेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब पंक्ति 1 में जो अवयव चाहिए वो हम लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पे अभी हम लोग को 2 है। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जिस आप लोगों को स्तंभ या जिस पंक्ति में आप लोगों को 0 मिल गया उसको आप चाहिए किसी भी प्रकार से उसका टोटल एलिमेंट है वो आप लोगों को इकाई अभिहु के रूप में आ जाए। यानी अगर वो फर्स्ट आप लोगों को पंक्ति है तो वो 1 0 0 के रूप में आ जाए किसी भी प्रकार से। उसके बाद आप किसी दूसरे पंक्ति में हाथ लगाइएगा, नहीं तो वो पंक्ति भी गलत हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा और फिर से आप लोगों को ज्यादा मेहनत काम करना होगा। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना 0, तो मैं जो हम लोगों को जो पंक्ति 1 है, ये हम लोग को रो 1 है, इसमें 2 को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा तो हम लोग को रो 1 में जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। तो मैंने इसलिए किया कि जो C1 हम लोगों को है उसमें क्या किए कि 2 से मैं क्या कर रहा हूं कि डिवाइड दे रहा हूं। लेकिन 2 से डिवाइड देने के पहले एक काम और कर लीजिए, तब आप लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा हो जाएगा, लगेगा कि हार्ड हो जाएगा। यानी इसके पहले आप क्या कीजिए ना कि यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों को C2 है, ये हम लोगों को C1 है। अगर इस C2 से C1 में घटा देंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा और ये 2 - 0 हम लोग को 0 आ जाएगा। मैंने बोलने का अर्थ ये हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं कि C1 में से C2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या आएगा देखिए, तो ये 2 - 0 2, 1 - 1 0 और ये 0 यहाँ पे C2 में तो कुछ इंटरचेंज नहीं किया तो ये हम लोगों को ये आ जाएगा बराबर। यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे हम लोगों को B इंटू और इस दोनों में ऐड होगा तो क्या होगा, 1 का ऐड 3 के साथ तो आएगा 4, क्योंकि हम लोग C1 + C2 कर रहे हैं। और ये 0 का ऐड 0 के साथ, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 है, 0 का 1 ऐड 1 के साथ तो आ जाएगा 1 और ये क्या आएगा यहाँ पे ये 3 और ये आएगा हम लोगों को 1, ये हम लोगों को आएगा यहाँ पे। अब आप लगा दीजिए, देखिए हम लोगों को ये रो पंक्ति 2 में हम लोगों को मिल गया जो मिलना चाहिए था। अब हमको पंक्ति 1 में केवल अगर यहाँ पे 1 मिल जाएगा तब हम लोग को इकाई अभिहु मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पंक्ति 1 में मैं संक्रिया लगा रहा हूं कि 1/2 से मैं कर रहा हूं डिवाइड पंक्ति 1 को, यानी कॉलम 1 को हम क्या कर रहे हैं 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोगों को 2/2 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1, 0 का डिवाइड होगा यहाँ 2 के साथ तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा B इंटू 4 का डिवाइड 2 के साथ तो आ जाएगा 2, 3 का डिवाइड 2 के साथ तो 3/2 और क्या आएगा हम लोगों को देखिए, और 0 हम लोगों को तो पंक्ति 2 से ही मिल जाएगा। हम लोग कॉलम 2 में तो कुछ नहीं, कोई लगाए हम लोग कुछ भी नहीं लगाए कोई संक्रिया, तो हम लोग कॉलम 2 सेम रह जाएगा, यानी 0 1 1 1 ये रह जाएगा। यानी हम लोगों को यहाँ से देख सकते हैं क्या हो गया, ये हम लोगों को इकाई अभिहु मिल गया। और अगर यहाँ से इकाई अभिहु मिल गया तो B इनवर्स क्या होगा, तो B इनवर्स ये हो जाएगा, यानी 2 3/2 1 और 1 हम लोगों को इसका B इनवर्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया, बताइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया ना। और क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कि यस सर समझ में आ गया। आप लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं अभिहु को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, किसी अभिहु का आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, आप बोलिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। यानी आप लोगों को ये जो मैट्रिक्स है इसको आप लोगों को रो ऑपरेशन द्वारा निकालना है, क्या इनवर्स इसका प्राप्त करना है। पंक्ति संक्रियाएं का उपयोग करके अभिहु का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ए इनवर्स का अस्तित्व कब नहीं होगा, जब किसी पंक्ति में या किसी आप लोगों को स्तंभ में टोटल अवयव 0 हो जाए तो उस पंक्ति को हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका हम लोग को इनवर्स निकाल सकता है। तो सॉल्यूशन मैं इसका कर रहा हूं, देखिए क्या दिया हुआ है, C बराबर दिया हुआ है 6 - 3 - 2 1 C बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोगों को इसका इनवर्स निकालना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं और किसके द्वारा निकालना है, तो रो ऑपरेशन द्वारा, पंक्ति संक्रिया द्वारा। तो मैं क्या लिखूंगा, C बराबर IC मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो क्या आएगा हम लोगों को देखिए, तो हम लोग को C बराबर कितना है, C बराबर है 6 - 3 - 2 1 बराबर I मतलब कितना, I मतलब 1 0 0 वाली इकाई अभिहु आइडेंटिटी मैट्रिक्स
इंटू सी। अब हम लोगों को पंक्ति रो संक्रिया द्वारा, रो ऑपरेशन द्वारा किसी भी प्रकार से इसको हम लोगों को जो बायां पक्ष है LHS है, इसको हम लोगों को इकाई या बिहू बनाना है। तो हम सोचते हैं कि इकाई या बिहू कैसे बनेगा। तो इकाई या बिहू बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि अगर इसमें ये यहाँ पे +6 है और यहाँ -2 है, तो अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम C2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिए, तो वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा क्या। मैं बोलने का थी वो देखिए कि जो हम लोग को रो 1 है ना, उसमें मैं क्या करूंगा कि रो 1 + 3R2 मैं करूंगा तो क्या आएगा देखते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कुछ हमको लग रहा है घट सब्ट्रैक्ट होते लिए दिखते आ रहा है, और जब ये सब्ट्रैक्ट दिखना आ रहा है, जब छोटा हम लोगों को लगा तो सब क्रिया को लगा दीजिए, तो क्या आएगा हम लोगों को यहाँ से देखिए। तो मैं लगाया था, लगाने के बाद R1 में क्या करेंगे, ये 6 में हम लोगों को क्या होगा 6, और ये हम लोगों को ऐड किए किसके साथ 3 × R1 के साथ, और R1 का इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा तो -2 है, यानी 3 × -2 हो जाएगा। तो कितना आएगा 6 - 6, यानी आ गया हम लोगों को ये 0। यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों को 0। यहाँ पे क्या आएगा तो ये -3 ऐड किसके साथ करना है, तो ऐड करना है हम लोगों को 3 × R2 के साथ, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, यानी 1 के साथ ऐड करना है, तो -3 और ये आ गया +3 बराबर ये मिल गया हम लोगों को 0। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिल गया 0 0 मिल गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्या मिलेगा, जो यहाँ पे मिलेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0 × 1 × C आ गया। ये हम लोगों को आया। और आप जानते हैं कि किसी भी रो में अगर टोटल एलिमेंट 0 होगा तो उसका हम A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी उसका A इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या A इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं ना है। A इनवर्स क्या लिख दूं, मैं लिख देता हूं कि A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इसका A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका जो हम लोगों को जो फर्स्ट रो है इसका टोटल एलिमेंट 0 हो गया, और हम जानते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर टोटल एलिमेंट 0 हो गया तो उसका हम A इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं कि इसका A इनवर्स हम लोगों को ज्ञात नहीं होगा, तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, या A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन पे क्या है, जो अब मैंने 2 × 2 का दिखा, अभी तक आप निकाले व्युत्क्रम ना, अभी तक आप लोग इनवर्स निकाले 2 × 2 का ना। अब हम लोग 3 × 3 का इनवर्स निकाल कर देखते हैं कि 3 × 3 का इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं अब ये देखते हैं। सेम तरीके से करना है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 × 3 का करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोग को करवाता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ A इनवर्स एग्जिस्ट। पंक्ति संक्रियाएं और स्तंभ संक्रियाएं का उपयोग करके अभिहू का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए अगर A इनवर्स का अस्तित्व हो। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे पहले इसका पंक्ति संक्रियाएं द्वारा A इनवर्स निकालिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि स्तंभ संक्रियाएं द्वारा इसका इनवर्स निकालिए। यानी आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले रो ऑपरेशन द्वारा इसका इनवर्स निकालिए, फिर कॉलम ऑपरेशन द्वारा इसका इनवर्स निकालिए। और आप लोग अगर इसका A इनवर्स एग्जिस्ट हो, तो A इनवर्स एग्जिस्ट होने का मतलब बोला जा रहा है कि अगर इसमें टोटल किसी आप लोग कॉलम या किसी रो में टोटल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो उसका हम लोग A इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं किसके द्वारा, तो रो ऑपरेशन द्वारा मैं लगा रहा हूं। देखिए रो ऑपरेशन द्वारा मैं सबसे पहले इसका निकाल रहा हूं A इनवर्स। तो रो ऑपरेशन द्वारा निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, A बराबर I, और A बराबर क्या है तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 है। और हम लोगों को ये क्या है, और हम लोग क्या होगा I × A, और I क्या है हम लोगों को इसका 3 × 3 का आएगा, तो 3 × 3 का हम लोगों को इकाइयाँ भी हुआ आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इंटू हम लोगों को क्या आएगा, तो इंटू हम लोगों को आएगा A। हम लोगों को इतना जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग I बराबर A से निकालते हैं। तो
तो मैंने वही किया कि ए को मैंने लिख दिया, उसके बाद आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं लिख दिया और फिर इंटू ए किया। अब हम लोगों को जो बायां पक्ष है एलएचएस है उसको किसी भी प्रकार से क्या करना है कि उसको हम लोगों को किसी भी प्रकार से ला देना है, क्या उसको हम लोगों को इकाई अबीहू लाना है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या है 3, इसमें हम लोगों को 3 इंटू 3 का 2 इंटू 2 का, तो हम लोगों को उसमें 2 ही कॉलम को ना या 2 ही रो को ना हम लोग को बनाना होगा इकाई अबीहू। इसमें हम लोगों को 3 रो को बनाना होगा यहाँ पे इकाई अबीहू, तो बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा ना। चलिए हम लोग बनाते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था ये ना, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले कि इससे इसको बनाना आसान है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या मल्टीप्लाई करके R2 में या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा। तो एक जगह पे तो हम लोगों को 0 मिल जाएगा ना। तो मैंने सोचा क्या कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ कि R3 हम लोगों को है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि R3 में मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 इंटू R1 टू R2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या आएगा देखिए, तो 3 इंटू R2 को मैं सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, तो आ जाएगा हम लोगों को, देखिए R3 में कर रहे हैं तो R2 को और R1 को आप सेम चिपका दीजिए, तो क्या आएगा 0 1 2 बराबर 1 0 0, और ये क्या 1 2 3 0 1 0, ये सेम चिपका दीजिए। इसमें हम लोगों को अब क्रिया लगाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 3, ये हम लोगों को R3 में लगा रहे हैं, 3 माइनस 3 R2 यानी 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों को 0, यहाँ पे कितना आएगा तो 1 माइनस 3 इंटू 2 बराबर आ जाएगा कितना, -5 आ जाएगा हम लोगों को। और क्या आएगा हम लोगों को, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो 1 माइनस 3 इंटू 3 R3, तो 3 इंटू 3 R3 मतलब 3 इंटू 3 बराबर आ जाएगा हम लोगों को ये -9 आ जाएगा। देखिए -9 आ गया। और यहाँ भी इस तरीके से अब क्रिया लगाना होगा, यहाँ पे भी हम लोगों को अब क्रिया लगाना होगा ना साथ साथ में। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये अब क्रिया लगेगा तो क्या होगा, ये हम लोगों को 0 माइनस 3 आ जाएगा, -3, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। सॉरी गलत किया, देखिए क्या गलत किया, जो यहाँ पे 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, और ये 1 और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से माइनस करके तो आ जाएगा -3 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को 1 माइनस 3 इंटू अगर 0 भी करेंगे तो वो हम लोगों को आ जाएगा 0 ही। तो हम लोगों को ये मिला, हम लोगों के ये अब क्रिया लगाएं। तो अब सोचते हैं कि अब कहाँ पे हम लोग 0 बना सकते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं। अगर हम 4 से 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा। इसलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो R3 है ना, तो R3 में मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 में मैं कर रहा हूँ क्या कि 5 इंटू प्लस जो ऐड कर रहा हूँ 5 इंटू अगर R1 करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ -5 है, और यहाँ पर अगर इसे 5 से प्लस करके 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो इस स्थान पे हम लोगों को 0 मिल सकता है। और हम लोग को 0 ढूंढना कि कहाँ करके 0 मिलेगा, ताकि हम लोगों को वैसे ही करके हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो मैं लगा रहा हूँ इस सब क्रिया को, तो क्या आएगा R3 में मैं लगा रहा हूँ अब क्रिया, तो क्या आएगा देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को अब क्रिया क्या आएगा। जो तो अब क्रिया मैं R3 में लगा रहा था, तो R1 और R2 को मैं सेम लिख देता हूँ, 0 1 2 1 2 3 1 0 0 0 1 0, और R3 में मैं अब क्रिया लगा रहा था क्या, R3 प्लस 5 R1, तो 0 इंटू 5 प्लस R1 यानी 0, तो कितना आएगा, मैं बोलने का अर्थ ये होगा, देखिए 0 प्लस ये 5 इंटू R1 यानी यहाँ पे 0 इसके साथ ऐड होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा ये 0, यहाँ पे आ गया आप लोगों को 0, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ आएगा आप लोगों को -5 प्लस 5 इंटू 1 यानी -5 प्लस 5 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे भी आप लोगों को 0। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा -9 प्लस 5 इंटू 2 बराबर -9 प्लस 10 बराबर आएगा +1 आएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोगों को आएगा 1 यहाँ पे आएगा। उसी तरीका से यहाँ भी आप क्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा, तो ये हम लोगों को 0 से कितना मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 1 यानी 5, तो कितना आएगा ये हम लोगों को 5 आएगा। ये -3 में ऐड होगा 5 इंटू 0, तो कितना आएगा -3 आएगा।
और 0 में भी ऐड होगा तो वो हम लोगों को 0 ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ कि हम लोगों को रो 3 का काम हो गया। जो हम लोगों को रो 3 था इसका हम लोगों को काम हो गया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे मिल गया 0 1 2, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। तो यहाँ हम लोगों को रो 3 का काम हो गया है। अब हम लोगों को जो भी संक्रिया लगाएंगे वो रो 1 और रो 2 में लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को 3 का काम हो गया, रो 3 का ऑपरेशन पूरा हो गया। तो रो 3 को छोड़ के फिर हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद एक चीज का अगर ठीक हो जाएगा बीमारी तो उसका ऑपरेशन फिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका हो गया रो 3 का काम खत्म। तो अब हम लोग रो 1 और रो 2 में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं रो 1 और रो 2 में कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, मैं सोचता हूं, देखता हूं कि कहां 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए 1, क्योंकि हम लोगों को इकाई अभी होने के लिए 3 × 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हम लोगों को चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि R1 और R2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। देखिए R1 और R2 का इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ पे 0 1 मिलेगा ना, तो कुछ कुछ देखने में हम लोगों को अच्छा लगने लगा। देखिए तो मैंने क्या बोला अभी कि मैं क्या कर रहा हूं कि जो R1 है और R2 है उसको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा जो मैं लिख रहा हूं, देखिए तो इंटरचेंज करने के बाद आएगा R3 को तो आप सेम लिख दीजिए। तो R3 में 0 0 1 है और 5 - 3 0 यहाँ पे है, 0 0 1 है, 5 - 3 और 0। R3 को कोई छेड़छाड़ नहीं, R3 बिल्कुल सेम। और R2 और R2 के R1 और R2 की इंटरचेंज किए तो ये चल जाएगा ऊपर, तो 1 2 3 बन जाएगा। ये मैं आप लोगों को ऑपरेशन करना सिखा चुका हूं, आप लोगों को मैं ऑपरेशन करना सिखा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए और इसका भी इंटरचेंज होगा R1 और R2, तो क्या होगा 0 1 और 0 हो जाएगा, 0 1 0 ये आएगा। और ये क्या आएगा हम लोगों को, और इसका ये नीचे आएगा, R1 नीचे आएगा तो 0 1 2 हो जाएगा, R1 नीचे आएगा तो 0 1 2 होगा, 0 1 2 होगा। और ये यहाँ पे भी इंटरचेंज होगा तो क्या होगा 0 1 0 हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 0। अब देखिए इतना हम लोगों को R1 और R2 के इंटरचेंज के तो मिला। अब हम लोगों को R2 को मैं बनाने में आसानी होगा 0, क्योंकि अगर मैं इसको R2 को 2 × अगर R3 कर दूं तो ये 2 और ये -2 हम लोगों को खत्म हो जाएगा। मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि R2 जो हम लोगों को है ना, इसमें क्या कर रहे हैं कि R2 माइनस क्या कर रहे हैं 2R3 मैं कर रहा हूं, तो यहां से हम लोगों को 0 मिलने में आसानी होगा। तो R2 को छोड़कर बाकी सबको सेम लिख दीजिए, यानी 0 1 0 0 1 ही आ जाएगा। R3 इसमें भी वैसे ही 0 1 0 5 - 3 0 × A हम लोगों को सेम रह जाएगा। R2 में क्या करना है कि R2 - 2R3 करना है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें 0 - 2 × R3 का एलिमेंट के साथ में तो 0 यानी आ जाएगा, ये हम लोगों को 0 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 - 2 × 0 करना होगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा तो 2 - 2 × 1 करना हो, क्योंकि आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ ऑपरेशन करना, आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं अब क्रिया कि कैसे होता है संक्रिया, आप लोगों को मैं संक्रिया सिखा चुका हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। आप लोगों को मैं पहले ही बोला था कि अगर आप संक्रिया नहीं पढ़िएगा तब आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा, आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो बताइए सब स्टूडेंट पढ़ कर आए हैं कि नहीं संक्रियाएं को, आप लोगों को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़कर आए हैं कि नहीं, अभिहू का रूपांतरण पढ़कर आप आए हैं कि नहीं, और व्युत्क्रम अभिहू क्या होता है पढ़ के आए हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो आप जाकर फिर से पढ़िए, तब आप लोग को समझ में आए, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है और वो दोनों का मिक्सचर है, आप वो दोनों की नहीं जानिएगा तो आप कैसे इसको जानिएगा, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अभी बोल देता हूं, इसलिए आप जाके फिर से क्या कीजिए कि आप अभिहू चैप्टर को फिर से देखिए, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अभिहू का रूपांतरण, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप लोगों को मैं दोनों पढ़ा चुका हूं। देखिए इसलिए मैं आप लोगों को व्युत्क्रम भी दोनों पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं कर रहा था क्या R2 - R3 किया कर रहा था ना, तो ये 2 - 2 कितना किए 2 - 2 × 1 आया, तो कितना आ जाएगा हम लोगों को, ये हम लोगों को 0 मिल जाएगा, यानी हम लोगों को R2 का भी काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को 0 - 2 × 5, क्योंकि हम अब क्रिया लगा रहे थे क्या R2 - 2R3 लगा रहे थे, तो R2 में 0 था × 2 -2 इंटू हम लोगों को R3 का एलिमेंट 5 था, तो कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को आ जाएगा -10 आ गया। और क्या आएगा हम लोगों को यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम लोगों को आएगा 1 माइनस 2 इंटू -3। तो कितना आएगा 1, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे 1 था R1 में और यहाँ हम लोग को -3 था, तो हम अब क्रिया ये लगा रहे हैं, तो R1 यानी 1 माइनस 2 इंटू R3 यानी -3 में किया तो कितना आया ये 6 और +1 हम लोगों को आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। ये हम लोगों को मिल गया यहाँ पे 7। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हम लोग को 0 है, तो 0 है, लेकिन 0 यहाँ से कहाँ से आ गया, 0 सही था स्टूडेंट। आप देखिए तो 0 यहाँ पे आना चाहिए था, कि मैं गलत किया हूँ कहूँ, देख लीजिए आप लोग, यहाँ कहूँ मैं गलत नहीं किया हूँ, आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए एक बार आप देख लीजिए, तो मैं गलत रहेगा तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर जो गलत हो गया। मैं एक बार देख लेता हूँ 0 का, कि हम लोग को इस स्थान पर आना चाहिए कुछ एलिमेंट, हो सकता है कि 0 आ जाए, लेकिन कुछ भी आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। R3 में मैं क्या किया कि 3R2 लगाया, तो 3R2 लगाया तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोगों को 1 आएगा। देखिए तो यहाँ पे 1 आएगा ना, यहाँ पे मैं इरेज किया, गलती हो गया था, देखिए यहाँ पे हम लोगों को 1 आएगा, क्योंकि हम लोगों को R3 माइनस 3R2 किए थे ना, तो हम लोगों को ये तो 1, ये तो 0 है, R3 कितना है, R3 हम लोगों को 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 करेंगे तो वह आ जाएगा 1 ही आएगा, यानी इस स्थान पे 1 होना चाहिए। और इस स्थान पे अगर 1 होना चाहिए तो हम लोगों को इस स्थान पे भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अभी तक मैं इंटरचेंज ही नहीं किया हूँ, यहाँ भी हम लोगों को आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। और अगर यहाँ 1 आना चाहिए तो आगे मैं देखता हूँ कुछ गलती नहीं किया हूँ, कितना आया था 5 माइनस 3 और यहाँ पे 1 आना चाहिए था, 5 माइनस 3 और यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था। और यहाँ पे क्या चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोगों को -1 आना चाहिए था। अगर यहाँ -1 आना चाहिए था तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग को, अब देखिए अब आ जाएगा हम लोगों को 1 माइनस 2 आ जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि हम लोगों को ये अब क्रिया लगा रहे हैं, तो R2 में कितना है, तो R2 में 0 है, और इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, तो इसके नीचे हम लोगों को 1 एलिमेंट है, यानी 2 इंटू हम लोगों को 1 करना है, यानी 0 माइनस 2 करना है, तो आ जाएगा हम लोगों को -2 आ जाएगा, यानी हम लोगों को मिल जाएगा इस अब क्रिया लगाने के बाद ये। और हम लोगों को R2 का भी काम हो गया, आप देखिए R2 है उसका भी काम हो गया, वो भी हम लोगों को दिखने की इकाइयां भी हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखने लगा। अब हम लोगों को केवल किसी प्रकार से क्या करना है कि R3 को हम लोगों को चेंज, R1 को हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में ला देना है, यानी इसको 1 0 0 के फॉर्म में ला देंगे तो हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कि जो R1 है उसको मैं 2 से कर रहा हूं, R1 है उसमें मैं क्या कर रहा हूं, R1 माइनस 2R2 कर रहा हूं, ताकि ये एलिमेंट हम लोगों को 0 हो जाए। तो क्या आएगा, देखिए मैं कर रहा हूं 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस, देखिए यहां से मैं बोल रहा हूं 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 2 आ जाएगा तो 0, 3 माइनस 2 इंटू 0 तो आ जाएगा 0, और क्या आएगा 1। ये हम लोगों को तो R2 और R3 में कोई अभी क्रिया ही नहीं लगाया था, तो R2 और R3 को क्या करते हैं कि सेम लिख देते हैं। देखिए R2 और R3 को मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सेम लिख रहा हूं। देखिए तो क्या है हम लोगों को, और यहाँ भी हम लोगों को यह क्रिया लगेगा, यहाँ भी हम लोगों को यह क्रिया लगेगा ना, तो यहाँ लगाने क्या आएगा हम लोगों को R1 माइनस 2R2 करना है, यानी 0 माइनस 2 इंटू -10 करना है, तो आ जाएगा हम लोगों को ये 20। ये कितना आएगा 1 माइनस 2 इंटू 7 करना है, यानी 1 माइनस 14 करना है, तो वो आ जाएगा -13। और ये 0 माइनस 2 इंटू -2 करना है, तो आ जाएगा हम लोगों को 4, यानी हम लोगों को ये मिल जाएगा। अब हम लोगों को सिर्फ एक काम और करना है, यहाँ पे हम लोगों को 3 था, अब हम लोगों को सिर्फ एक काम और करना है, बाकी हम लोगों को ये इकाइयां भी हुई हम लोगों को मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखिए हम लोग करते हैं उस काम को। सॉरी स्टूडेंट, इसके बाद कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं आप लोगों को फिर से करवा रहा हूं, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोगों को क्या काम करना है, इसके आगे हम लोग काम करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए अगर ये 3 है वो हम लोग को अगर 0 बन जाए तब हम लोगों को, और बाकी सब एलिमेंट सेम रहे R1 में, तो वो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इसको जो R3 है उससे 3 गुना करके R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हम लोगों को इस स्थान पे 0 मिल जाएगा, और ये इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ, तो हम लोग को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ भी हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि जो R1 है उसे मैं R1 में मैं 3 से R3 को गुना करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या आएगा देखिए, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0 बराबर आ जाएगा 1। ये 0 माइनस 3 इंटू 0 बराबर ये आ जाएगा 0। यह आएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 बराबर आ जाएगा ये 0। यानी हम लोगों को रो 1 में क्या मिल जाएगा 1 0 0, और रो 2 में और रो 3 में तो हम लोग कुछ चेंजिंग किए ही नहीं है। तो रो 2 और रो 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम बाई सेम लिख रहा हूँ। देखिए तो क्या आएगा हम लोगों को ये आएगा, और यहाँ पे क्या होगा 20, देखिए 20 माइनस यहाँ पे 10 था कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे शायद 5 था, पिछला मेरे को तो 5 लगता था, कितना था यहाँ पे 5 था, 20 यहाँ पे 10 था, पता है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे 5 था या यहाँ पे 10 था क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऑफ हो गया था तो यहाँ पे भी आप लोगों को पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे अनुसार से कितना था, सही है सही है सही है सही है सही है, क्योंकि मैं R3 से कर रहा हूं ना। तो देखिए 20 इंटू 3 इंटू कितना R3 का एलिमेंट यानी 5, यानी कितना होगा 20 माइनस 15 बराबर आया कितना 20 माइनस 15 आ जाएगा हम लोगों को ये 5। इस स्थान पे क्या मिलेगा, तो इस स्थान पे 13 माइनस प्लस 3 इंटू 3 यानी कितना आएगा ये -13 और -9 ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को -22। और इस स्थान पे क्या होगा तो 4 माइनस 3 इंटू R3 का एलिमेंट यानी 1, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 1, यानी ये मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा -22 और ये मिल जाएगा 1, और ये हम लोगों को मिल गया ये इंटू हम लोगों को ये A हो जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं कि जो एलएचएस में हम लोगों को काम हो गया, एलएचएस में हम लोगों को लाना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला चुके। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से अगर A इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, A इनवर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 22 1 माइनस 10 7 माइनस 2 5 माइनस 3 और 1 हम लोगों को ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट या A इनवर्स, इस A का व्युत्क्रम हम लोगों को ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो ये हम लोगों को B के इक्वल होगा। और ये आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं, आप लोगों को निकालने के लिए सीख चुके कैसे निकलता है। आप लोग अगर आप लोग निकालने के लिए सीख चुके तो इसका आप लोगों को सेकेंड पार्ट का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों से सॉल्व हुआ कि नहीं। स्तंभ संक्रियाएं का उपयोग करके इसका व्युत्क्रम निकालना है, यानी कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इसका क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। अगर आप लोगों से व्युत्क्रम निकल जाएगा तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या आप लोग व्हाट्सएप पे क्या कीजिएगा कि सेंड कीजिएगा कि सर मेरा चेक कीजिए कि मेरा सही है कि नहीं, मैं आप लोग को चेक करके बता दूंगा। तो और आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था। आज हम लोग सीखे क्या, आज हम लोग सीखे प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा अभिहु का व्युत्क्रम कैसे प्राप्त करते हैं, ये हम सीखे। और इतना ही क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, अब आप लोगों को एनसीईआरटी का सोल्यूशन आएगा। अब आप लोगों को एनसीईआरटी 3.4 का आप लोगों को जितना क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन आएगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। उसमें आप लोगों को 3x3 का उसमें 3 क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा कि हम आप लोगों से सॉल्व हुआ कि नहीं, इसका आंसर कहां गया। इसका स्तंभ प्रक्रिया द्वारा इसी अभिहु को निकालना है व्युत्क्रम में, तो आप लोगों को बताना है व्युत्क्रम निकाल के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।